हाय एवरीवन, वेलकम टू केबीएस मैथमेटिक्स। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 के मैथ। इस चैप्टर से लगभग 8 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं प्रत्येक साल। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर भी देख सकते हैं, इसलिए यह चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी यदि सारे प्रश्नों को हल किया जाए तो, और यूट्यूब पर विद्यार्थी लोग ज़्यादा देर वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन है क्या। चलिए, बचपन में सब कोई पढ़ा होगा। जैसे किसी भी संख्या से भाग देना है तो इधर वाले को बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, इधर जो आता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बच जाता है यहाँ बोलते हैं शेषफल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रश्न पहला ही है 135 और 225। इसमें बड़ा कौन है? 225 दिखाई दे रहा है। तो 135 से अगर भाग दें 225 में, एक मरतबे जाएगा तो 135 घटकर 12 में से 3 गया, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9। ये मैंने समझाया कि ये हो जाएगा हमारा भाजक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा भागफल, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। ये हो गया भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल को रिमाइंडर बोला जाता है, इसको हम सूचित करते हैं आर से। और ये हो जाएगा हमारा भाजक यानी बी। यूक्लिड जी ने क्या बोला था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोले कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो और ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है आर, लेकिन आर से हमेशा बड़ा होगा बी। अब यहाँ समझना है कि आर कौन है, बी कौन है, ए क्या है। विद्यार्थी को यही समझ में नहीं आता है। तो देखा जाए, जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है, जिससे भाग देना है उसको बी मानते हैं, और यहाँ जो शेषफल आता है, भागफल जो आता है उसको क्यू बोलते हैं, और नीचे जो आता है उसको आर बोलते हैं, बस। तो शेषफल जो भी आएगा इस बी से क्या होगा? छोटा होगा, यानी इस शेषफल से बड़ा होगा बी, तभी जाकर हमारा भाग सक्सेस हुआ, अन्यथा नहीं। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। पहला 135 और 225। 135 एंड 225 है। तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे। माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड जी ने क्या कहा था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, लेकिन इससे भी बड़ा होगा बी, या ए का मान हम लोग 225 लिखेंगे। 225 में 135 से भाग देने पर, अभी हम भाग दिए थे तो कितना आया था? तो 135 गुणे 1, फिर आर की जगह पर 90 शेषफल आया था ना, यहाँ 90 लिख देंगे। यह क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए। फिर अब इसको उठाकर यहाँ लाएंगे, ठीक है, इसको छोड़ देना, इसको उठाकर यहाँ लाएंगे। अब इसमें भाग देना है 90 से, तो 90 से भाग देंगे। इसके लिए हम एक रफ पेपर लाते हैं, आप लोग समझाते हुए चलें। जैसे 90 से भाग देंगे 135 में, एक बार में जाएगा, घटेगा, तो 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बचा। तो 90 गुणे 1 प्लस 45 लिख सकते हैं। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया। यह क्रिया तब तक करना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। फिर अब इस 90 को यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ लिखेंगे। 45 से भाग देंगे 90 में तो 2 मतलब कटेगा और 0 आ गया। जब तक यहाँ 0 आ जाएगा वहीं हमारा बी जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब लिखेंगे चूँकि आर बराबर 0, इसलिए HCF किसका
135 और 225, दोनों का HCF जितना से कटा है ना 45, वही हमारा HCF होगा। चलिए अगला जो इसमें का है, दूसरा है 196 और 29,220। इसको भी क्या करेंगे, माना A बराबर 29,220 और B बराबर क्या मानेंगे, यहाँ लिख देते हैं B बराबर 196। चलिए हम रफ करेंगे समझाने के लिए। 196 से भाग देना है 29,220 में, तो देखा जाए 2 मरतबे कटेगा क्या, 19 में 38 तो होगा, लेकिन 26 में 12 नहीं, एक ही मरतबे कटेगा। 196 घटेगा, 12 में 6 हो गया 6, फिर 17 में से 9 हो गया 8, 2 में से गया 186 बचा, फिर ये आएगा 8 8 गुना 16, 9 6 9 बार में कटना चाहिए, 9 6 54, 8 में 5, 19 9 171 और 5 176, 12 में 4 गया 8, ये 15 में 6 हो गया 9, ये तो कट ही जाएगा। और लास्ट में क्या बचा, 0 बचा, 19 25 95 6 50, पूरा 5 मरतबे कटेगा, 980 हो जाएगा। यानी एक ही बार में कट जा रहा है 195 में। तो चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये कि हम लोग क्या माने हैं 38,220, तो 38,220 को लिख सकते हैं 196 गुने कितना बार में आया, 195 बार में कटा, शेषफल यहाँ पे 0 बन जाएगा 0। तो चूँकि R बराबर 0, इसलिए HCF 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा, 196 ही होगा, क्योंकि इसी से कटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 867 और 255। आप लोग इसे हल करेंगे, बहुत आसान है। इसको 867 को A मान लेंगे और 255 को B मान लेंगे।